हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को पढ़ चुका है, एक्सरसाइज 7.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। तो यहाँ सबसे पहले हम जानेंगे कोलिनियर का मतलब क्या होता है। यहाँ 3 पॉइंट्स हमें दिया है। एक को हम ए मान ले रहे हैं जो 1.1,5 है। सेकंड को बी मान ले रहे हैं जो 2,3 है। और एक को सी मान ले रहे हैं जो -2, -11 है। ये सारे पॉइंट क्या कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब होता है, इसको हम यहाँ ड्रॉ कर ले रहे हैं, एक ही पॉइंट पर, एक ही लाइन पर, सॉरी, जैसे मान लीजिए ए, बी और सी, ये एक ही लाइन पर 3 पॉइंट होनी चाहिए, तो उसे हम कोलिनियर कहेंगे। यहाँ पे हम चेक करने के लिए कोलिनियर चेक कैसे होता है, ए बी, बी सी और ए सी सभी बराबर आने चाहिए। तो अगर हो जाएगा तो वो कोलिनियर कहलाएगा। दो 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 ए बी और ए सी के बीच का दोनों डिस्टेंस जोड़ेंगे तो वो थर्ड पॉइंट के साथ आए, जैसे कि ए बी और बी सी, ये दोनों को डिस्टेंस निकालने के बाद ए सी के बराबर अगर आ जाए तो वो कोलिनियर कहलाएगा। तो चलिए चेक कर ले रहे हैं। सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। ए बी का निकालेंगे डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, जो कि ए हमें दिया है इतना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ए है 1,5, बी है 2,3 और सी है -2, -11। तो डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम इसमें वैल्यू को पुट करेंगे। तो y2 x2 -2 है और -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 है, y2 3 है, यहाँ से 3 माइनस y1 क्या है 5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे अंदर, तो यहाँ से 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा, अंडर रूट 2 में से 1 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यहाँ -5 में से 3 गया 2 बचा, जो कि माइनस साइन है, और 2 2 जब 4 हो जाएगा। ये स्क्वायर माइनस जब 2 स्क्वायर होगा तो हट जाएगा, तो यहाँ से आके आ जाएगा, यहाँ से आएगा अंडर रूट 5, यहाँ से 5 आ गया, 5 यूनिट। अब है इसके बाद हम निकालेंगे, ये ए बी हो गया। अब बी सी, इसके बाद बी सी देख ले रहे हैं। बी सी के लिए हमें y1 x1 x2 x1 y1 x2 y2, तो x2 क्या है -2 और x1 क्या है -2 का होल स्क्वायर। देखिए ये माइनस ऑलरेडी दिया था, ये माइनस में साइन की वजह से इसमें माइनस लग गया है, और यहाँ पे -11 और -3 का होल स्क्वायर। तो करेंगे यहाँ से 2 2 -4 जोड़ के -2 जोड़कर 4 हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा। और यहाँ से 11 और 3 14, 11 और -3 कितना हो जाएगा 14, और 14 का स्क्वायर 196 होता है। इनको अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा देख सकते हैं, 6 6 12 9 1 10 11 6 6 12 9 6 सॉरी 6 6 12 9 1 10 और एक कैरी 11 और 1 और 2, 212 इसका आ जाएगा वैल्यू। तो अब निकाल रहे हैं ए सी, जो कि ए सी इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए। ए सी क्या हो जाएगा, अंडर रूट, यहाँ से ये हमारा x1 y1 x2 y2, तो यहाँ से -2 -1 x1 है स्क्वायर प्लस y2 दिया है -11 और -5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ क्या जाएगा, थोड़ा सा ऊपर कर ले रहे हैं, दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ से -1 और -2 जुड़कर -3 हो जाएंगे, तो अंडर रूट क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। यहाँ से 16 और ये 16 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर होता है 256 होता है। अब इनको जोड़ेंगे 9 6 9 15 5 6 और 2 265। कोलिनियर क्या कहता है, कोलिनियर के लिए, कोलिनियर का मतलब होता है, कोलिनियर तभी होगा जब ए बी बी सी इज इक्वल टू ए सी होगा। तो यहाँ ए बी कितना है, ए बी √5 है, और प्लस बी सी कितना है, वो है √212। और इस अब इनको अगर जोड़ना है तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे। 212 किसका रूट है, यहाँ पे इसका फैक्टराइज करने के बाद आया क्या 2 × 2 अंडर रूट 53, जो कि √5 है, ये 53 ये ऐड नहीं होगा, तो यहीं से ये हो गया कि ये कोलिनियर नहीं है, नो। आंसर हो जाएगा नो, इट इज़ नॉट कोलिनियर। कोलिनियर होने के लिए क्या होना चाहिए, सभी दोनों
दो साइड का जो सम होना चाहिए, दो साइड का डिस्टेंस ये वाला और ये वाला पूरे के बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों का डिस्टेंस जो है इसके बराबर नहीं आया, AC इज नॉट इक्वल टू, इस वजह से यहाँ पे नो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अभी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ा, उसमें क्या करना था, कोलिनियर प्रूफ करना था कि ये पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 7.1 का। चेक वेदर 5,-2 6,-4 एंड 7,-2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, फिर उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के मतलब जिसके दो साइड इक्वल हो, थर्ड साइड इक्वल ना हो, उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो इन दिए हुए पॉइंटों में से हमें दो साइड इक्वल होना चाहिए। जब दो साइड के बीच का डिस्टेंस इक्वल हो, थर्ड साइड नहीं, तो वो प्रूफ हो जाएगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस है या नहीं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे दिया है, इसको हम मान ले रहे हैं ए पॉइंट को हम मान ले रहे हैं ये है 5,-2। उसी तरह बी है 6,4, इसको अपने अकॉर्डिंग हम लिख ले रहे हैं। और सी है यहाँ पे 7,-2। अब इसको हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके डिस्टेंस निकालेंगे पहले ए बी के बीच का। तो ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारा ए है और ये बी, यहाँ से x2 हमारा 6 हो जाएगा और यहाँ से x1 5। तो इसको ब्रैकेट के अंदर होल स्क्वायर में लिख लेंगे। सेकंड y2 माइनस y1, y2 4 है और y1 -2 माइनस और माइनस +2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद 6 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा, 1 का होल स्क्वायर 1 और प्लस 6 6 4 to 6 6 6 36। तो यहाँ ए बी का जो डिस्टेंस आ जाएगा वो हो जाएगा 37 यूनिट। अब निकाल ले रहे हैं बी सी के भी हम पॉइंट यूज़ करेंगे, बी और सी पॉइंट को। यहाँ से 7 हो जाएगा हमारा y2 x2, 7 x2 हो जाएगा, x1 हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, x2 x1 प्लस लगाएंगे y2 -2 और y1 -4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 6 में से 1 गया 1 आ जाएगा अब प्लस 1 का होल स्क्वायर 1, 4 to 6 6 6 36। तो यहाँ से हमें मिल गया 37। दो साइडें इक्वल हो गई। अब थर्ड साइड भी देख ले रहे हैं ताकि थर्ड साइड इक्वल नहीं होनी चाहिए, यानी कि ए बी और ए सी हमने निकाला कितना, √37। अब ए सी निकाल रहे हैं। ए सी के लिए ए हमारा ये हो गया, सी ये हो गया। सी में x2 7 माइनस x1 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 -2 और माइनस y1 माइनस +2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 7 में से 5 गया तो बचेगा क्या, 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 +2 0 हो जाएगा, 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया, 2 का अगर करें अंडर रूट में 4 आ जाएगा, इसको बाहर लेकर 2 यूनिट। तो यहाँ से देखने में हमें क्या मिला कि सभी वर्टिसेस का यूज़ करके हमने डिस्टेंस निकालना। तो ए बी बराबर बी सी कितना है, √37 यूनिट एंड ए बी ए सी इज इक्वल टू 2 यूनिट। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि यस द वर्टिसेस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये